अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेजेस रिसीव हुए कि हमें पेपर में टाइम मैनेजमेंट में बहुत इश्यूज़ आता है और हमारा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता या पेपर हम एंड टाइम तक कंप्लीट ही नहीं कर पाते। बहुत मुश्किल से रगड़ रगड़ के पेपर हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका सलूशन क्या है? ऑफ़ कोर्स हर चीज़ का कोई ना कोई सलूशन होता है। फिर इसका सलूशन सुने। सॉल्यूशन इसका ये है कि राइटिंग स्पीड में हमें तब इश्यूज़ आते हैं और टाइम मैनेजमेंट में तब इश्यूज़ आते हैं जब हमने चीज़ों को प्री प्लान नहीं किया होता। हम बस अपनी तैयारी पे लगे रहते हैं और इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते कि हमने बेसिकली अपने पेपर में जाके उस चीज़ को किस तरह मैनेज करना है, सब कुछ जो हमने याद किया है किस तरह प्रेजेंट करना है, कितना टाइम होगा हमारे पास। हम चीज़ों को डिवाइड ही नहीं करते, जिसकी वजह से फिर हमें मसला आता है टाइम मैनेजमेंट में और हमारा पेपर नहीं कंप्लीट होता और डिस्पाइट हमने इतनी अच्छी तैयारी की होती है हम फुल मार्क्स नहीं ले पाते। इसका सलूशन ये है कि आपने अपनी डेली प्रैक्टिस में इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करना है कि आप डेली राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करो। अब राइटिंग की प्रैक्टिस किस तरह करनी है? आपने डेली एटलीस्ट 15 से 20 मिनट निकालने हैं इस काम के लिए। 15 to 20 मिनट्स ईजिली निकाले जा सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड हैं। 15 to 20 मिनट्स में आप करना क्या है? आपने अपने माइंड को ये सिग्नल देना है, ये स्टिमुलस देना है कि मैंने एक साइड जो होती है पेज की, दो साइड्स होती हैं ना पेज की, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड। तो आपने एक साइड को विद इन 5 मिनट्स कंप्लीट करना है विद गुड गुड हैंड राइटिंग और उसमें आपकी प्रेजेंटेशन सब कुछ आ जाता है। शुरू में बेशक अब आपको 7-8 मिनट लगते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है नीट ही लिखो शुरू से ही और उससे आहिस्ता आहिस्ता टाइम आप डेली प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपका ये टाइम रिड्यूस होकर 7-8 मिनट से 5 मिनट्स या इवन 4.5 मिनट्स तक आ जाएगा। जब आप ये चीज़ अचीव कर लोगे ना डेली 15 to 20 मिनट्स प्रैक्टिस से, उर्दू की भी और इंग्लिश की भी, बिलीव मी आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं आएगा। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ ना, तो मैंने भी अपने एफएससी के एग्ज़ाम्स में सिंपल यही रूल फॉलो किया था। पूरा साल मेरे दिमाग को यही स्टिमुलस देता रहा मैं कि मैंने अपना एक साइड विद इन 4.5 या 5 मिनट्स कंप्लीट करना है। जब मैंने ये स्टिमुलस दिया तो सारा साल उसी के लिहाज से प्रैक्टिस की। अपने एकेडमी के टेस्ट हो गए, अपने कॉलेज के टेस्ट हो गए, मुझे कभी भी टाइम मैनेजमेंट में इशू नहीं आया। एंड बोर्ड में जाके इतनी ज़्यादा स्पीड बन चुकी हुई थी कि विद इन 4 मिनट्स एक साइड जो है वो कंप्लीट हो पा रही थी। वो इसलिए हो पा रही थी ना कि पूरा साल प्लानिंग की हुई थी उस चीज़ की और एंड पे जाके फिर जो फाइनल डे था जहाँ पे हमने अपने जो पूरा साल पढ़ा था उसे एग्जीक्यूट करना था, तो इस चीज़ की वजह से बेहतरीन फॉर्म में उसको एग्जीक्यूट कर पाया मैं। अगर मैं समराइज़ करूँ कि बेसिकली आपने क्या क्या करना है डेली का, आपने 15 से 20 मिनट निकालने हैं और 15 से 20 मिनट में 20 मिनट निकाल लो। 10 मिनट में आप 10 मिनट आपने इंग्लिश हैंड राइटिंग को देने हैं और 10 मिनट आपने उर्दू हैंड राइटिंग को देने हैं। एटलीस्ट डेली के 4 पेजेस आप लिखोगे। अब उन 4 पेजेस में आप कोई भी लेट्स सपोज कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद करके साइंसिस का लिख सकते हो इंग्लिश में। इसी तरह उर्दू में फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, स्टोरी वगैरह लिख सकते हैं, उनका जो भी मुकालमा आता है मुकालमा लिख सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड ईयर वाले बच्चे ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आप डेली अपनी प्रैक्टिस में लाओगे ना, तो बिलीव मी आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं आएगा और पूरा पेपर विद इन टाइम कंप्लीट होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को किस तरह इम्प्रूव करना है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो ये चीज़ हमसे डिमांड करता है कि आप हमें चीज़ों को अच्छा प्रेजेंट करके दो। क्योंकि एग्जामिनर का ये माइंडसेट होता है कि एक बच्चे ने अगर अच्छी चीज़ को प्रेजेंट किया हुआ है तो ये बच्चा लायक है और इवेंचुअली फिर उसको ज़्यादा मार्क्स दे दिए जाते हैं, जो कि मेरे मुताबिक तो नाइंसाफ़ी है, लेकिन क्या करें, सिस्टम के साथ गुजारा करना पड़ेगा हमें, तो उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में सबसे पहले मार्कर का यूज़ आ जाता है। बहुत से बच्चों को ना मार्कर का यूज़ नहीं करना आता। मैं मानता हूँ हर स्टूडेंट की राइटिंग बहुत प्यारी नहीं होती, लेकिन उस चीज़ को कंपनसेट किया जा सकता है, वो है मार्कर के यूज़ से। अगर हर बच्चा मार्कर का यूज़ अच्छे से सीख लेना, तो बिलीव मी आपकी प्रेजेंटेशन को चार चांद लगा देगी ये चीज़। प्रेजेंट अब मार्कर का यूज़ में क्या क्या आता है? मार्कर के यूज़ में कट मार्कर का यूज़ आ जाता है। 604 हो गया, 605 हो गया। बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि वो सिंपल मार्कर यूज़ करते हैं। सिंपल मार्कर से ना आपके पेपर में इतने कंट्रास्ट वगैरह नहीं आते, जिसकी वजह से इतनी खूबसूरती नहीं क्रिएट कर पाते आप अपने पेपर में। आपने क्या कहते हैं 605 जो कट मार्कर होता है, 604 उसका यूज़ सीख। अब हम उसका यूज़ किस तरह सीख सकते हैं? बेसिकली आपने यूट्यूब से कोई भी गाइडलाइन वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर मैं आपको
सजेस्ट करूँ मैंने जहाँ से देखी थी अपने टाइम पे, वो है यूट्यूब चैनल इज़ा बतूल। उन्होंने बेसिक्स से हमें सिखाया है। उनकी आप बेसिक हैंड राइटिंग की ना कुछ वीडियोस देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। उनको अपनी डेली प्रैक्टिस में लाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग हो जाएगी। कट मार्कर का यूज़ वो उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। आप ABC जो है इंग्लिश में वो कंप्लीट उन्होंने लिख के दिखाई हुई है। आप एक दफ़ा उसको देखो, उनका किस तरह मार्कर पकड़ा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में मार्कर को किसी और तरह पकड़ा जाता है ना उर्दू में मार्कर को किसी और तरह पकड़ा जाता है। उर्दू में भी इसी तरह आपको सारे हरूफ तहज्जी उन्होंने लिख के दिखाए हुए हैं। उसको आप अपनी प्रैक्टिस में लाओगे तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। इसके अलावा प्रेजेंटेशन स्किल्स में एक और चीज़ आती है, वही है जैसे साइंसेस हो गए, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपने कोशिश करनी है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है ना आपके आंसर में, उनको सिंपल मार्कर से, डॉलर का सिंपल मार्कर यूज़ कर लो, पियानो का कर लो, टेम्पो का कर लो, उनको उस मार्कर से हाईलाइट करने हैं ताकि एग्जामिनर की सीधी नज़र उस चीज़ पे जाए और उससे आपका पूरा सवाल पढ़ना ही ना पड़े, पूरा आंसर पढ़ना ही ना पड़े, और वो आपको फुल मार्क्स दे दे। इसी तरह क्या कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, उसमें आपने हेडिंग्स, सब हेडिंग्स जो है मार्कर से देनी है। डायग्राम्स जो हैं वो भी कुछ जगहों पे मार्कर से बनाओ ताकि प्रोमिनेंट हो, और लेबलिंग वगैरह मार्कर से करनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो हाईलाइट करो। सो इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स में और पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स में एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। सो होप सो आपको इन सब बातों से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आप इनको एग्जीक्यूट करके इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करोगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू गाइस, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू।